सो वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत दिन बाद वीडियो बना रहा हूँ। मार्केट मतलब कोई ट्रेड मैंने लिया ही नहीं था, तो उस पे क्या ही वीडियो बनाता और क्या ही करता। बट यस, आज कुछ स्टॉक भी हैं, कुछ ट्रेड भी लिया था मैंने जिसको एग्ज़िट किया है। एंड तो उन सब के साथ, उन सब के बाद में ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ एग्ज़िट का, क्योंकि चैनल का कंटेंट भी वही है कि जब ट्रेड लूँगा और एग्ज़िट होगा, या तो खुद से प्रॉफ़िट लेके या लॉस लेके, तो वो जब भी जैसे होगा उस पे एक वीडियो जर्नल में बना के इसमें पोस्ट करूँगा। साथ में मैं कुछ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करूँगा अबाउट द ट्रेड एंड क्या नया सीखा, क्या नया करा वो। इस ट्रेड में काफ़ी चीज़ें मिली। हालाँकि मैंने ये देखा है कि लॉस तो फिर भी चलो ठीक है, ले लेता है इंसान और निकल जाता है उससे। प्रॉफ़िट जब हो रहा होता है उस समय पे ट्रेड को रोक के रखना, मतलब एग्ज़िट ना करना एक डिफ़िकल्ट है। तो मैंने वैसे ही उस ट्रेड को होल्ड करके रखा काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ के बाद में, और उसको एग्ज़िट कर दिया क्योंकि अच्छा प्रॉफ़िट मिल गया था मुझे। उस ट्रेड के बारे में भी डिस्कस करेंगे। एंड आज का जो मेन टॉपिक था मेरा वो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। भाई साहब बड़ा कन्फ्यूजिंग है, कहाँ पे सपोर्ट होगा कहाँ पे नहीं होगा, कितने वीडियोस देख लो, कभी कहीं सपोर्ट मिल रहा है, कभी कहीं मिल रहा है, कोई कहीं लाइन खींच दे रहा है, बोला कि नहीं ये भी सपोर्ट हो सकता है, वो भी सपोर्ट हो सकता है। काफ़ी डिफिकल्ट है। बट यस, चार्ट बहुत रैंडम दिखते हैं जब हम लोग देखते हैं, मतलब एज अ बिगिनर मैं जब चार्ट को देखता हूँ तो बहुत रैंडम दिखते हैं। फिर ऐसा लगता है कि ये वाला सपोर्ट है कि बहुत पहले जो निकल गया वो वाला सपोर्ट है, मंथली का सपोर्ट मानना है, वीकली का सपोर्ट मानना है। तो उसको रेजिस्टेंस या मंथली सपोर्ट रेजिस्टेंस जो भी लेना है, वीकली पे जाएं, मंथली पे जाएं, कौन सा करें। बहुत ही ज़्यादा क्या बोलते हैं, रैंडम है, मतलब पूरी जो चार्ट को उसको समझने में, और एक्चुअली पैटर्न्स, जो कैंडल स्टिक पैटर्न्स होते हैं उनको समझना। जो मुझे लगा वो सपोर्ट रेजिस्टेंस में एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, जब आपका जो स्टॉक है पर्टिकुलर, वो कुछ जगह पे आके रुकता है, एक तो वो रेजिस्टेंस बन जाता है। एंड देन अगर वहाँ से गिरता है तो वापस से उस पॉइंट पे जब आता है तो वो उसको रेजिस्टेंस होता है। एंड उसको क्रॉस करने के बाद में प्रीवियस रेजिस्टेंस के पास में जब वो आता है तो वो सपोर्ट बन जाता है उसका। तो ये एक बेसिक, बहुत ही ऊपरी स्तर का सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गया। इसमें बहुत सारी डिटेलिंग है जो एक वीडियो में इसमें डालूँगा। जहाँ से मैं सीखा, जहाँ से मैं देखा कि क्या-क्या होता है, कैसे होता है, कहाँ पे सपोर्ट होता है। अब जैसे एक सपोर्ट में ऐसा है कि प्राइस ऊपर गया, वापस आके जहाँ से बाउंस किया वो एक सपोर्ट लेवल बन जाता है। वो दोबारा जब हम लोग देखते हैं तो वहीं पे लाइन खींचते हैं कि हाँ ठीक है, ये एक सपोर्ट बन गया, ये एक मेजर सपोर्ट हो गया। और जब वो जहाँ से वापस आता है और सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा होता है, तो जिस पॉइंट से स्टॉक वापस आया था वो अब एक रेजिस्टेंस पॉइंट बन गया है। तो रेजिस्टेंस पॉइंट पे आके हमेशा जो कैंडल्स होती हैं वो वहीं पे कुछ दिन ट्रैवल करती हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि अगर उस पर्टिकुलर स्टॉक में वॉल्यूम है तो वो उस रेजिस्टेंस को बिना किसी प्रॉब्लम के क्रॉस कर जाएगा, या फिर वहाँ पे कुछ दिन टाइम पास करेगा, कुछ दिन, कुछ घंटे, जस्ट डिपेंडिंग अपॉन द चार्ट, आप किस टाइप के चार्ट को देख रहे हो, वो उसको उस जगह पे टाइम पास करके जाएगा या फिर सीधे निकल जाएगा। तो वो आपको वॉल्यूम वॉल्यूम भी बता देगा। एंड जनरली अलग अलग जगहों पे भी सपोर्ट लेते हैं चार्ट। ये इस वीडियो में जो अभी मैं आगे जो ट्रेड शेयर करूँगा उसके अंदर मेरे 20 EMA पे भी कैंडल ने सपोर्ट लिया था। तो वो भी एक बहुत अच्छा सपोर्ट लेवल माना जाता है 20 EMA डेली पे। अलग अलग लोगों की स्टडीज़ हैं, कोई 920 EMA लेता है, कोई 2050 EMA लेता है, कोई 5 EMA पे भी काम करता है। EMA क्या है, SMA क्या है, ये भी नेक्स्ट जब थोड़ा सा मुझे क्लियर होने लगेगा तब मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा। और आई थिंक, मतलब मैं जिस तरीके का कंटेंट बना रहा हूँ या फिर मैं जैसे वीडियो बना रहा हूँ उसमें मैं, मेरा ये अप्रोच है कि एक
एकदम बहुत ही ज़्यादा सिंपल तरीके से, क्योंकि एक बिगिनर समझ रहा है अभी, तो उसको जो नेक्स्ट जो बिगिनर होगा, जो एक्चुअली सीख रहा होगा, उसको क्लियर होना चाहिए वो सब। आई मीन वो अभी जैसा सोच रहा है वैसा ही मेरे दिमाग में भी वही सारी चीज़ें चल रही हैं। तो उस तरीके कैसे उस ट्रेड को एग्जीक्यूट करेगा, कैसे क्या करेगा, तो वही मैं अपने ट्रेड्स में शेयर कर रहा हूँ, वही मैं अपने वीडियोस में शेयर कर रहा हूँ। इसीलिए मैं वीडियो जर्नल ये बना रहा हूँ। अब इस सपोर्ट रेजिस्टेंस में मैं क्या करता था कि मैं बहुत सारी लाइन खींचता था कि यहाँ भी सपोर्ट होगा, फिर मैं आर्ली पे जाके सपोर्ट खींच देता था, फिर डेली पे सपोर्ट खींच रहे हैं तो फिर वीकली पे सपोर्ट की लाइन खींच रही है, तो वो ना चार्ट को बहुत कन्फ्यूजिंग कर देता था। लास्ट में मेरे को ये समझ में आया कि जिस टाइम फ्रेम पे आपको ट्रेड लेना है, मेजर सपोर्ट वहीं का काम आएगा, मेजर रेजिस्टेंस वहीं का काम आएगा। बाकी जगहों से आप ट्रेंड एनालिसिस कर सकते हो, जैसे मंथली पे या वीकली पे आप ट्रेंड एनालिसिस कर सकते हो कि ट्रेंड अपवर्ड्स है, साइडवेज है, वो आपको मंथली वीकली बता देते हैं। अगर मुझे डेली पे ट्रेड लेना है तो मेरी जो सपोर्ट्स बनेंगे वो मुझे वीकली और डेली इन दोनों पे ही बनाना है। मैं इवन मंथली पे भी नहीं बनाता सपोर्ट लाइंस, क्योंकि वहाँ से तो मैं सिर्फ और सिर्फ ट्रेंड एनालिसिस कर रहा हूँ कि ट्रेंड अपवर्ड्स है, साइडवेज है या डाउन ट्रेंड है। अपवर्ड्स है तो मैं लूँगा, डाउन ट्रेंड है, साइडवेज है तो मैं छोड़ दूंगा। डाउन ट्रेंड है तो मुझे अभी सेल वाला चीज़ तो मुझे भी नहीं पता कि लोग सेल कैसे करते हैं, क्योंकि कई बार मैंने सेल बटन पे क्लिक करके देखा है तो उसके अंदर कोई नीचे फंड वंड कुछ नहीं बताता, बस आप डाल दो और सर्टेन मार्जिन होता है जो ज़ीरोधा, जैसे मैं ज़ीरोधा पे करता हूँ तो ज़ीरोधा का मार्जिन होता है, बाकी तो कुछ दिखता ही नहीं है उसके अंदर। तो मैंने कभी कोई चार्ट को पर्टिकुलरली सेल के लिए एग्जीक्यूट ही नहीं किया है एज ऑफ नाउ। अभी तक मैं सिर्फ वही कर रहा हूँ, क्या बोलते हैं, सपोर्ट, सॉरी बाइंग ही कर रहा हूँ मैं अभी। यस, तो चलते हैं अपने ट्रेड पे जो मैंने लिया था SCL टेक का, और उससे मैं एग्जिट किया हूँ विद 45% प्रॉफिट। तो लेट्स डिस्कस दैट। एक स्कैनर मैंने देखा था, एक स्कैनर एक्चुअली जो जिस पैरामीटर पे मैं ट्रेड लिया था उसका एक स्कैनर मैंने बनाया था, चार्ट लिंक पे होता है। सो सबसे पहले STL टैग पे चलते हैं, जिसका ट्रेड मैंने लिया था 2 अप्रैल को, जब एक्चुअली निफ्टी ने थोड़ा सा पॉजिटिव साइन दिखाया था, उस टाइम पे मैंने ट्रेड लिया था। तो उसकी 2-3 चीज़ें थी जो मैच हो रही थी मेरे पर्टिकुलर पैरामीटर्स में। वो थी, एक तो जो मंथली वीकली RSI 60 प्लस था वो, देन उसके बाद में क्या बोलते हैं, जो डेली RSI था वो 50 पे उसने बाउंस किया था, और मैं देख रहा था कि पिछले 2-3 टाइम से इसने 50 पे बाउंस करने की कोशिश कर रहा था। ऐसा था कि किस जगह पे लेना चाहिए, बट तब मैंने सोचा कि चलो ठीक है, फर्स्ट टाइम जो बाउंस किया था उसका जो हाई बनेगा उस पे मैं अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करूँगा। तो वहीं पे मैंने अपना ट्रेड एग्जीक्यूट किया था, लेकिन उसके नेक्स्ट डे मैंने एक्चुअली इसको आइडेंटिफाई ही 30th मार्च को किया था। तो उसके बाद में मैंने उस ट्रेड को मैंने 1 अप्रैल को एग्जीक्यूट किया था, जिस दिन वो बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं दिया था। तो मेरा पहला जो था वो 183 का मेरा बाइंग था, पहली लॉट का मेरा बाइंग 183 का था। एंड देन मैंने जब वो ट्रेड पॉजिटिव साइन में गया था तब मैंने सोचा था कि जैसे ही RSI 60 क्रॉस करेगा तब मैं इसमें कैंडल क्लोज होगी तब मैं अपना ट्रेड में क्या बोलते हैं, ट्रेड में पिरामिडिंग करूँगा, मतलब मैं लॉट और ऐड करूँगा। अब वहाँ पे 2 चीज़ें मेरी मैच हो रही थी। एक तो उसी समय पे RSI 60 क्रॉस हुआ। सेकंड, जो कुछ दिन पहले का हाई था, डेज़ का, कुछ डेज़ पहले का हाई था, वो भी उसी समय पे वो क्लोज़ कर रहा था, उसको क्रॉस कर रहा था बेसिकली, उस हाई को। तो उस हाई के क्रॉस होते ही मैंने उसमें एग्जैक्टली उतने ही स्टॉक्स, इतने ही नंबर ऑफ स्टॉक, 1 मोर लॉट बेसिकली मैंने ऐड कर लिया था। लॉट वाइज मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने सर्टेन अमाउंट अपने हर ट्रेड के लिए डिसाइड किया हुआ है। तो पहला ट्रेड मैं हमेशा लेता हूँ 50% ऑफ दैट अमाउंट से, जिससे अगर ट्रेड मेरा नेगेटिव में जाता है तो मुझे बहुत कम लॉस होगा, और अगर पॉजिटिव जाता है तो फिर कुछ टाइम बाद सेकंड सिग्नल पे मैं अपने उस ट्रेड को डबल कर देता हूँ। सपोज़ आज मैंने ट्रेड किसी में मेरी कैपिटल के अकॉर्डिंग मेरा ट्रेड 50 स्टॉक्स का बैठ रहा है, तो मैं फर्स्ट टाइम ट्रेड लूँगा 25 स्टॉक्स का,
एंड देन सेकंड टाइम जब वो ट्रेड मुझे सिग्नल देगा, जब वो स्टॉक मुझे सिग्नल देगा, तब मैं रिमेनिंग 25 उसमें ऐड करूँगा। तो इस तरीके से मैंने इसमें सेकंड टाइम ऐड किया था जब इसने 204 का हाई किया था, क्योंकि प्रीवियस हाई भी उसी के आसपास था। उसी जगह पे RSI 60 भी क्रॉस किया उसने ट्रेड ने। तो इन दोनों जगहों पे मैंने ऐड करने के बाद में मेरा एवरेज बैठा था 194 के आसपास का मेरा एवरेज बैठा था। वहाँ से मैंने उन 50 क्या बोलते हैं 50 एंड 60 इन दोनों RSI के बाद में पूरा मैंने होल्ड किया था अपना। मैंने टारगेट बोलते हैं कि देखो टारगेट भी डिसाइड कर लेना चाहिए। मैंने टारगेट डिसाइड नहीं किया था, बट मेरा SL था। अब मैं बताता हूँ कि फर्स्ट टाइम वाला ट्रेड भी मैंने क्यों लिया था। एक तो अब मेरा 50 RSI पे बाउंस किया था वो। सेकंड जो मुझे एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल जो मुझे मिला था वो था कि जो मेरा 20 EMA चल रहा है उसी पे इसने सपोर्ट लिया था, और कैंडल भी थोड़ी सी अच्छी बनाई थी। उसके जस्ट पहले एक पिन बार कैंडल बना था। पिन बार जनरली अनसर्टेन कैंडल होता है, आगे पीछे कहाँ पे स्टॉक जाएगा किधर नहीं जाएगा वो थोड़ा सा बताता है वहाँ पे। वो अनसर्टेन कैंडल बोलते हैं, अनसर्टेनिटी होती है उस कैंडल में। देन अगली कैंडल ग्रीन बनी थी और वो काफ़ी डिसेंट एक तरीके की कैंडल थी, एंड 20 EMA पे उसने सपोर्ट भी लिया था। तब मैंने सोचा था कि चलो ठीक है, इस ट्रेड को यहाँ पे ले लेना चाहिए। वो हुआ था। देन उसके बाद में क्या बोलते हैं, जब मेरा सेकंड लॉट ऐड करने का टाइम था, तब एक तो हाई भी क्रॉस हुआ था एंड वॉल्यूम भी थोड़ी अच्छी थी। वॉल्यूम अच्छी होने के बाद में मैंने उसमें 8 अप्रैल को जब थोड़ा सा गैप अप खोला था और अनसर्टेन ही था, वो कैंडल भी अनसर्टेन ही बनी थी, वो भी पिन बार ही बना था, बट फिर भी मैंने वहाँ पे अपना 204 पे एक ट्रेड मैंने एग्जीक्यूट कर दिया था। नेक्स्ट डे कैंडल ऑफ कोर्स गैप अप खुला और थोड़ा सा नीचे आने के बाद में वापस वो ऊपर गई। वहाँ से मैंने अपना जो फर्स्ट टाइम का जो मेरा SL था वो, हालांकि इसमें 2 पैरामीटर्स ऐड थे, तो मैं कहाँ पे SL रखता कहाँ पे नहीं रखता वो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा था। तो मैंने ये सोचा था कि जो अगर यहाँ से नीचे जाता है और अगर क्लोज होता है उस दिन का कैंडल -50 RSI पे, 50 से नीचे अगर RSI जाती है और अगर वहाँ पे कैंडल क्लोज होती है, तो ही मैं ट्रेड को एग्जिट करूँगा। लेकिन वो नहीं हुआ, वो तो पॉजिटिव में ही चला गया। एंड सेकंड मेरा SL जो दिमाग में आ रहा था वो मेरे ऐसे भी आ रहा था कि मैं जो जिस कैंडल पे लिया था या फिर जहाँ पे सपोर्ट मिला था उस सपोर्ट कैंडल का बॉटम, लेकिन वो काफ़ी क्लोज हो जा रहा था उसमें बहुत मुझे ऐसा लग नहीं रहा था कि वहाँ पे होना चाहिए, क्योंकि वो इतना कैंडल वो नेक्स्ट डे नीचे भी आ सकता है और कभी कभी वो थोड़ा सा डीप पुल बैक लेके भी आ सकता है। तो मुझे बहुत ज़्यादा उसमें वो मिला नहीं था, गैप नहीं मिला था कि मैं उसको SL रख पाऊँ। तो मैंने एक पिछली कैंडल का जो लो बना था 170 का, मैंने उसको अपना SL मान लिया था। मैं वहाँ पे उसको एग्जिट करने को तैयार था। सेकंड जब मेरा स्टॉक ऊपर ऊपर ज़्यादा चला गया, तो मैंने अपना SL अपने क्या बोलते हैं, जो मेरा एवरेज वैल्यू बन रहा था, जब दोनों लॉट लेने के बाद में जो मेरा एवरेज वैल्यू बन रहा था, वहाँ पे मैंने अपना SL कर दिया था, क्योंकि अब मेरा नो प्रॉफिट नो लॉस आ रहा था। और देन अपर टारगेट मैंने काफ़ी ऊपर का सेट कर दिया था, क्योंकि मुझे अपर टारगेट अपने ट्रेड का डिसाइड नहीं करना था। वो मेरे मर्ज़ी पे था कि मैं जिस दिन एग्ज़िट करना चाहूँगा मैं तब एग्ज़िट कर दूँगा अपर टारगेट में। अगर SL हिट करता है तो एक अलग बात है। तो ऐसे होते-होते उस टारगेट इसको मैंने 22 अप्रैल को, जब मुझे अप्रॉक्सिमेटली उसमें 45 परसेंट का प्रॉफ़िट दिखा था, तब मैंने ट्रेड अपना एग्ज़िट कर लिया था। ट्रेड मैंने एग्ज़िट क्यों किया? क्योंकि आई थिंक मैं डिसेंट प्रॉफिट कर चुका था उसके अंदर कुछ दिनों में ही। 10-20 दिन का ट्रेड था और उसमें 45% का प्रॉफिट हो गया था, तो काफ़ी डिसेंट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट मुझे मिल गया था। वहाँ से मैंने एग्जिट अपना ले लिया। अभी इसमें नेक्स्ट कैंडल जो आज की जो थी वो काफ़ी डाउन, मतलब उसको कैंडल के नाम को बोलते थे, हालांकि देर इज़ नो, जितने पे खुला था वहाँ से कैंडल वही हाई है और लो ही होता गया है, एंड क्लोज भी उतने पे ही हुआ है जहाँ पे लो है उसका। तो मतलब ये बेरिश मारूबुजो कैंडल है
और ये थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग कैंडल बोली जाती है। वॉल्यूम नहीं है इस कैंडल में, बट स्टिल ये कैंडल थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग बोली जाती है। तो आई थिंक मैं एक डिसेंट जगह पे एग्जिट कर चुका हूँ एज ऑफ नाउ। कल को स्टॉक ऊपर जाता है तो कोई बात नहीं, और अगर ये करेक्शन भी लेता है तो मैं इसमें री एंटर कर सकता हूँ अगर मुझे अपने अगेन पैरामीटर्स मिले तो यस, ये था मेरा वीडियो और ये था मेरा कंटेंट। अभी आपको अगर ये चैनल, आपको ये कंटेंट, आपको मेरा जर्नी समझ में आ रही हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने बिगनर फ्रेंड्स के साथ में कि ये भी एक नया चैनल आया है जो सीख रहा है और सीखते सीखते अपनी जर्नी शेयर कर रहा है वो। एंड कमेंट बॉक्स में बताएं मैं कहीं कोई गड़बड़ कर रहा हूँ तो, क्योंकि मेरे लिए एकदम नया है ट्रेडिंग। तो उसमें अगर मैंने कोई गलत एक्सप्लेन कर दिया हो, गलत कोई बात बता दी हो, और अगर वैसा नहीं होना चाहिए या वैसा मुझे नहीं बोलना चाहिए या फिर वो मैं गलत समझ रहा हूँ, तो वो भी मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएं। एंड यस, चैनल को सब्सक्राइब करें आपको समझ में आ रहा है तो, और अगर इसी तरीके का कंटेंट आपको पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि उसी से मुझे पता चलेगा कि मैं राइट कंटेंट बना रहा हूँ या नहीं। यस, कूल। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।